Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। हम लोग का अमीटर का लेक्चर चल रहा था। अमीटर हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने एक सवाल दिया था आपको, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। कह रहा है कि अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर रेंज एंड 2 ओम रेजिस्टेंस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर ऑफ 1 एम्पियर रेंज। मतलब एक अमीटर है जिसका रेंज कितना है, जो कितना नाप सकता है, 1 मिली एम्पियर करंट नाप सकता है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इसको कन्वर्ट करना है उस अमीटर में जो 1 एम्पियर का करंट नाप पाए। तो रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें हम शंट कितना लगाएं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज क्वेश्चन किसका है? आज क्वेश्चन है अमीटर टू अमीटर कन्वर्जन का। किसका कन्वर्जन? अमीटर टू अमीटर कन्वर्जन। और पिछले लेक्चर हम क्या पढ़ रहे थे? गैल्वेनोमीटर से अमीटर का कन्वर्जन, है ना भाई। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर से अमीटर का कन्वर्जन। आज हम पढ़ेंगे अमीटर से अमीटर का कन्वर्जन। अमीटर से अमीटर को कन्वर्ट कैसे किया जाए। मतलब एक छोटा अमीटर है जो कम करंट नाप पा रहा है। कितना करंट नाप पा रहा है? मैक्सिमम करंट कितना नाप पा रहा है? इसका रेंज कितना है? 1 मिली एम्पियर। हमें एक बड़ा अमीटर बनाना है, मतलब हमें रिक्वायरमेंट है कि हम सर्किट में मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कितना नाप पाए, 1 एम्पियर रेंज का करंट नाप पाए। अब हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम कैसे बदलें 1 एम्पियर के रेंज के अमीटर में? हम कैसे बदलें? कुछ नहीं यार, इसको ये जो अमीटर बोल रहा है ना, इसको आप 1 मिली एम्पियर का जो अमीटर है, इसको आप गैल्वेनोमीटर मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 मिली एम्पियर के अमीटर को गैल्वेनोमीटर मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। यहां पे बस मुझे कॉन्सेप्ट ये सिखाना था, बस मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाना था। मैंने बार बार आपसे बोला था पिछले लेक्चर में कि दो चीजें मैंने लिखी थी, यहीं पे लिखी थी दो चीजें। मैंने वो बोला था कि इसको मैं आगे यूज करूंगा। मैंने क्या बोला था? IG इज वॉट? IG इज द मैक्सिमम करंट या रेंज ऑफ अमीटर, है ना। और VG इज द मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, या फिर रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, जितना वो वोल्टेज नाप रहा है, रेंज ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हल्का सा दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर दें और सोचें। मैंने उसको ये बोला था कि गैल्वेनोमीटर बिहेव एज एन अमीटर, गैल्वेनोमीटर बिहेव एज एन अमीटर ऑफ IG रेंज। मतलब गैल्वेनोमीटर एक अमीटर की तरह भी एक्ट करता है, लेकिन वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है IG। मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है? IG। और मैंने आपको यह भी बोला था कि गैल्वेनोमीटर ऑल्सो बिहेव एज अ वोल्टमीटर ऑफ VG रेंज। मतलब वो गैल्वेनोमीटर जो है, वो गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह भी बिहेव कर सकता है, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का भी वोल्टमीटर की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो आप जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अरे भाई, आप कन्वर्जन ऑफ अमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर कर रहे हैं, तो आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपग्रेड कर रहे हैं बेसिकली। बुकों में जैसा लिखा होता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अरे तेरी क्या औकात है, तू थोड़ी बदल पाएगा गैल्वेनोमीटर को अमीटर में। गैल्वेनोमीटर, मेक श्योर गैल्वेनोमीटर पहले से ही अमीटर था, गैल्वेनोमीटर पहले से ही अमीटर था IG रेंज का, है ना। तो अगर आप ध्यान से सोचे, वो गैल्वेनोमीटर की तरह मत समझो। गैल्वेनोमीटर IG रेंज का अमीटर है ना, वो IG रेंज का करंट मेजर कर पाता है ना। तो देखो ध्यान से, अगर तुम मतलब कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर छोटा करंट मेजर करता है। हम बेसिकली क्या कर रहे थे? अपग्रेड कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर को अपग्रेड कर रहे थे एक बड़ा अमीटर बनाने के लिए। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? गैल्वेनोमीटर पहले से ही अमीटर था, है ना। आप अमीटर बना नहीं रहे थे, आप अपग्रेड कर रहे थे। वो पहले से ही मीटर था, छोटा करंट नाप रहा था, आप उसको अपग्रेड करके बड़ा करंट नापने के लायक बना रहे थे। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब जो आपको मैं पढ़ा रहा था G2V, वो असलियत में G2A, जो आपने पहले पढ़ रहा था G2A, वो असलियत में G2A भी था और A2A भी था। इसलिए मैं आज क्या बोल रहा हूं, अगर आपसे कभी ऐसे बोल दे अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर रेंज, क्या लग रहा है आपको? अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर रेंज का क्या मतलब? ये छोटा करंट मेजर कर रहा है। गैल्वेनोमीटर मान लो यार, गैल्वेनोमीटर मार के सॉल्व कर दो। तो कहने का मतलब ये कि G2A भी सही है ना। इसी को बोलते हैं G2A, इसी को बोलते हैं A2A और इसी को बोलते हैं V2A। गैल्वेनोमीटर आपका वोल्टमीटर की तरह भी बिहेव कर रहा था। तो जब कभी भी G2A का सवाल आए
सवाल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। A to A का सवाल आए तब भी सवाल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और V to A का सवाल आए कि एक छोटा वोल्ट मीटर है, छोटा वोल्टेज नाप रहा है, इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, कितना शंट यूज करें, काम यही करना है, बस दिमाग काम करना चाहिए। मेक श्योर गैल्वेनोमीटर बिहेव एज अ वोल्ट मीटर एंड अमीटर ऑल्सो। अगर आपसे कहे कि वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलना है क्या करें, अरे वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर मान लो, गैल्वेनोमीटर एक वोल्ट मीटर की तरह भी तो बिहेव करता है। अगर आपसे कहे अमीटर को अमीटर बदलना है क्या करें, अरे भैया पहले अमीटर को, जो छोटा अमीटर है उसको आप क्या मान लो, छोटे अमीटर को आप मान लो गैल्वेनोमीटर है, वैसे ही सॉल्व कर दो, बड़ा अमीटर बन जाएगा। अगर आपसे स्पेशली कहे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो बोल ही रहा है ना। असलियत में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, वो पहले से ही अमीटर था, वो पहले से ही वोल्ट मीटर था, उसको बस हम अपग्रेड कर रहे थे, उसको और अच्छा बना रहे थे कि और ज्यादा वोल्टेज नाप पाए, उसको और अच्छा बना रहे थे कि वो और ज्यादा करंट नाप पाए। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, आपको सवालों समझाता हूं, अगर ये बात मेरी पकड़ ली होंगे, ये बात मैं क्या कहना चाह रहा था, तो अच्छी बात है ना। देखो जरा, तो एक हमारे पास अमीटर है, गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट करो, है ना। मतलब Ig की वैल्यू कितनी है, Ig की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर। मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है ना, छोटा करंट मेजर कर पा रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर है ये, जिसकी Ig की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर। और इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 2 ओम। कितना शंट यूज करना चाहिए भाई साहब, फॉर्मूला लगा दो, S बराबर Ig RG अपॉन I माइनस Ig, वेयर I इज द, जिस भी अमीटर में हम चेंज करना चाह रहे हैं उसकी रेंज कितनी है, ये I है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है करंट की, वो I है। तो कितना 1 एम्पियर के रेंज में बदलना चाह रहे हैं, सवाल सॉल्व कर दो। देखो ध्यान से अगर आप देखें, Ig की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10⁻³ इंटू में Rg की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, 2 हो गया, अपॉन में अमीटर 1 एम्पियर, माइनस में 1 इंटू Ig की वैल्यू कितनी है 10⁻³ ध्यान से बहुत अगर आप देखो तो 1 के कंपैरिजन में 1 इंटू 10⁻³ निगलेक्ट मार देंगे इसको, क्योंकि बहुत छोटी है। 1 के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी है, इसको निगलेक्ट मार देंगे, और जैसे ही निगलेक्ट मारेंगे नीचे क्या बचेगा 1, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ओम, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 मिली ओम। मतलब 2 मिली ओम का हम रेजिस्टेंस शंट यूज करेंगे, 2 मिली ओम का शंट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इन पैरेलल विद द अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर। तो क्या बन जाएगा, वो 1 एम्पियर का हमारा अमीटर नया अमीटर बन जाएगा। दिस इज द सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ऐसे सॉल्व किया जाता है। याद रखें कि आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट नहीं करते भाई, वो पहले से ही अमीटर था, लेकिन छोटा अमीटर था, आप अपग्रेड करते हैं छोटे अमीटर को बड़े अमीटर में, छोटे अमीटर को बड़े अमीटर में। वो पहले से वोल्ट मीटर भी था, आप उसको क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं वोल्ट मीटर से अमीटर में। और अगर गैल्वेनोमीटर बोले तो गैल्वेनोमीटर वो है ही, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसके आगे का वोल्ट मीटर वाला V2A बताता हूं मैं आपको, है ना। बुक मतलब सवाल में ऐसे लिखा रहता है V2A। देखो सवाल कैसे बोलेगा, वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट, वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट। मैं सवाल लिख देता हूं, वोल्ट मीटर of 25 millivolt is to be converted into ammeter of 25 ampere range. Find required shunt. अच्छा एक बात और देखो ना, यहां पर मैंने निगलेक्ट मारा है, लेकिन पिछले 2 सवाल 3 सवाल जो मैंने कराए थे पिछले लेक्चर में, वहां मैंने निगलेक्ट नहीं मारा था। तो ये भी आपको सीखना है कब निगलेक्ट मारेंगे और कब निगलेक्ट नहीं मारेंगे। अगर 2 चीज माइनस हो रही हो और दूसरी चीज अगर बहुत छोटी हो तो निगलेक्ट मार दो, अगर निगलेक्ट मारने लायक हो तो। और अगर निगलेक्ट मारने लायक ना हो तो उसे निगलेक्ट मत मारो, उसे घटा के लिख दो। पिछले वाले लेक्चर में मैं निगलेक्ट नहीं मार रहा था, मैं उसकी वैल्यू घटाकर सॉल्व करके लिख रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। सबसे पहला सवाल याद करो, सबसे पहला सवाल,
उसमें 13 ओम का रेजिस्टेंस था, है ना, 13 ओम का रेजिस्टेंस था, 100 मिली एम्पियर का एक अमीटर था, मुझे 750 एम्पियर का मुझे क्या बनाना था, मैं आपको समझाता हूं। पिछला जो सवाल था आईजी की वैल्यू मैंने कितनी ली थी, आईजी की वैल्यू मैंने ली थी 100 मिली एम्पियर, है ना, नहीं 100 एम्पियर मैंने लिया था, 100 एम्पियर, और आरजी की वैल्यू मैंने ली थी 13 ओम, और मुझे कन्वर्ट करना था ऐसे अमीटर में जो 750 एम्पियर नाप पाए। आप सोचो ना, ये आईजी है क्या बेसिकली, ये भी ए टू ए कन्वर्जन है, बहुत ध्यान से देखो तो। सबसे पहला सवाल, ये भी ए टू ए कन्वर्जन है, और ए टू ए कन्वर्जन, हाँ, तो ध्यान से आप देखो तो ये जो मैंने पहला सवाल लिया था 100 एम्पियर का करंट नाप सक रहा है, अरे 100 एम्पियर अच्छा खासा करंट होता है, वो पहले से मीटर था, बस मैंने बोला नहीं था, वहां मैं गैल्वेनोमीटर बोल दिया था। इसको अपग्रेड करना था, अपग्रेड करके ऐसा मीटर बनाना था जो 750 एम्पियर मेजर कर पाए। तो यहाँ पे देखो 100 और 750 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, मैंने घटाया नहीं था वहां पर। आप देखो ध्यान से देखना, मैं घटाया था वहां पर, मैंने निगलेक्ट नहीं मारा था, सॉरी मैंने क्या बोला जो भी है, मैंने वहां घटाया था, निगलेक्ट नहीं मारा था 100 को 750 के कंपेरिजन। लेकिन यहां मैं आज निगलेक्ट मार सकता हूं, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर निगलेक्ट मारने लायक हो तभी निगलेक्ट मारिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ता है। खैर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास एक वोल्ट मीटर है ना, जिसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक अमीटर में। तो कौन सी खास बात है, ध्यान से देखो, इसको आप गैल्वेनोमीटर मान लो, जिसकी वीजी की वैल्यू आपको दे रखी है सीधा सीधा, क्या दे रखी है, वीजी की वैल्यू आपको दे रखी है सीधा सीधा, दे रखा है ना, हाँ, वीजी की वैल्यू आपको दे रखा है सीधा सीधा। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखो तो ये वीजी दे रखा है आपको सीधा सीधा, मतलब फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, एस बराबर आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब ध्यान से देखना क्या क्या दे रखा है, आपको वीजी दे रखा है, वीजी का क्या मतलब है, वीजी बराबर आई जी आर जी, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 25 मिली वोल्ट, मतलब वो गैल्वेनोमीटर 25 मिली वोल्ट मेजर कर सकता है, मतलब उसमें अगर करंट आई जी जाएगा और उसका रेजिस्टेंस अगर आर जी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, आई जी आर जी, और इसकी वैल्यू कितनी आपको दे रखी है 25 मिली वोल्ट, ये दे रखा है आपको। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 एम्पियर, इस आई की वैल्यू, है ना, तो इसका काम तो हो गया हमारा, इसका काम कितना हो गया, एस बराबर 25 मिली वोल्ट 10⁻³ और आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 25 और माइनस में आई जी। अब आई जी कहां से निकालें, ध्यान दो, ये सवाल आया था तो कई लोगों ने इसे छोड़ा था क्योंकि आई जी नहीं दे रखा था, लोगों ने कहा क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे आई जी को निगलेक्ट मारेंगे, क्यों मारेंगे इसका भी आंसर सुन लो, क्यों मारेंगे, क्योंकि कभी कभी मारने लायक नहीं होगा, निगलेक्ट मारने लायक नहीं होगा, ध्यान सुनो। आईजी का अगर आप ध्यान से देखें तो आईजी की क्या रेंज आने वाली है, आईजी बराबर 25 इंटू 10⁻³ अपॉन में आर जी। और मैंने आपसे क्या बोला था, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बहुत हाई होता है, बोला था ना, मान लो कितना हाई होता है, कितना मानोगे 100 मान लो, अगर आप 100 मान लेते हो, अगर आप 100 मान लेते हो तो 10⁻³ नीचे कितना हुआ 2, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, इसका मतलब आईजी और कम हो गया, आईजी की वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ ये कम तो था ही, अपॉन में आरजी, अगर आरजी की वैल्यू 1 लेते तो, लेकिन 1 तो नहीं होगा ना, अगर आरजी अगर आप पकड़ लेते हो, अपन पकड़ लेते हैं आरजी की वैल्यू कितनी है 1, अगर अपन पकड़ लेते हैं आरजी की वैल्यू 1 है तो आईजी की वैल्यू कितनी आएगी 25 इंटू 10⁻³ लेकिन भाई आरजी तो 1 से बहुत ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर है, और अगर गैल्वेनोमीटर है तो पकड़ लेते हैं 100, अगर 100 पकड़ लेते हैं तो सोचो ये पावर ऊपर जाके और घटा देगा, और घटा देगा तो आईजी की वैल्यू और कम कर देगा, और कम कर देगा, इसका मतलब आईजी मेक श्योर बहुत ही छोटा होगा, और आईजी अगर बहुत छोटा होगा तो यहाँ 25 लिखा हुआ, 25 के कंपेरिजन में छोटा होगा ही, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा होगा तो यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट मार सकते हैं, ये लॉजिक है, आईजी को हम क्या कर सकते हैं निगलेक्ट मार सकते हैं, और अगर आईजी निगलेक्ट मारोगे नीचे बचेगा 25, 25 से 25 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 10⁻³ ओम, मतलब दिस इज इक्वल टू 10⁻³ ओम, या फिर आप लिख सकते हो 1 मिली ओम, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, है ना। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर अपग्रेडेशन कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, अरे भाई वो पहले से अमीटर था, तू क्या कन्वर्ट करेगा गैल्वेनोमीटर को, पहले से अमीटर था,
है ना, वो पहले से ही अमीटर था, हमने अमीटर को अमीटर में ही चेंज किया है, चेंज कर रहे हैं बड़ा करने के लिए, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड मतलब उसको और अच्छा बना रहे हैं, अच्छा खासा वोल्टेज नापने के लायक बना रहे हैं, अच्छा खासा अमीटर नापने लायक बना रहे हैं। सोचो पहले वोल्ट मीटर था, उसको मैंने अमीटर में चेंज कर दिया। अमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया मैंने, शंट यूज किया। तो जो कुछ भी बोले शुरुआत में इसको इसमें चेंज करना है, उसको गैल्वेनोमीटर मान लो, दैट्स इट। क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस बराबर आई जी आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। और थोड़ा सा ये निगलेक्ट मारने वाला लॉजिक, ठीक है। मैं और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, है ना, आपका प्रैक्टिस होता रहे, है ना, ताकि आप पक्के हो जाएं कि हाँ अब अमीटर और वोल्ट मीटर का क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में, है ना। बड़े आसान होते हैं सवाल इसके, बहुत आसान होते हैं। चलो, तो क्वेश्चन आपसे कुछ अलग टाइप से ऐसे भी बोलता है, इन एन अमीटर, इन एन अमीटर 0.2% of main current, 0.2% of main current passing through galvanometer, passing through galvanometer, ठीक है भाई। तो कह रहा है फाइंड, पहला पूछा शंट, दूसरा पूछा रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ठीक है भाई। मतलब आपसे क्या पूछा है, एस पूछ रहा है और यहाँ क्या पूछ रहा है, आर ए पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ एस पूछा है, यहाँ आपसे आर ए पूछा है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हल्का सा मैंने ट्विस्ट किया है, कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात है कि क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, जो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा कर दो। चलो अमीटर बनाते हैं। तो मैंने अमीटर में बता ही दिया कि अमीटर का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देना। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में क्या लगा दो, एक शंट लगा दो, शंट, तो ये बन जाएगा अमीटर। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, अमीटर है, ये एस है, और इसका रेजिस्टेंस आर जी, है ना। मेन करंट का मतलब सर्किट में जो करंट था, जो अमीटर में घुसने वाला, अमीटर में घुसने वाला करंट कौन सा है, ये मान लेते हैं इसका करंट की वैल्यू आई है, और कितना परसेंट गैल्वेनोमीटर में इंटर कर जाता है, 0.2%, मेक श्योर 0.2%। अगर आई का 0.2% इसमें घुस जाता है तो 0.2% का मतलब क्या हुआ, पॉइंट में 0.002 आई इसमें घुस गया, तो जो बचा खुचा वो इसमें चला गया, कितना, आई माइनस पॉइंट में 0.002 आई करंट इसमें चला जाता है। तो बताना है शंट कितना होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें शंट कितना होगा, ये आपसे अगर पूछ रहा है, अगर ये आपसे पूछ रहा है तो आप ये भी तो लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एस बराबर आई जी आर जी अपॉन में ये फॉर्मूला लगा दीजिए, वेयर आई इज द करंट इन अमीटर, यही ना होता है रेंज ऑफ अमीटर या फिर करंट इन अमीटर, है ना। तो आई जी आर जी, आई जी कितना है भाई, इसमें करंट कितना घुस रहा है, आई जी, यही ना आई जी है, कितना है, पॉइंट में 0.002 आई, और ये कितना है, ये है आपका आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब बताओ आई माइनस आई जी, आई तो आई है और आई जी कितना है, आई जी कितना है, पॉइंट में 0.002 आई। ध्यान से देखो तो आई कॉमन करके निकाल के काट दो, आई कॉमन करके निकाल के क्या कर दोगे, काट दोगे। आई कॉमन करके निकाल के काट दो, और कुछ नहीं दिया इसमें क्वेश्चन में। आरजी के टर्म में आंसर बताना है। यहां पे रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा था, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी,
ये मैं भूल गया। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दे रखा है? जी के टर्म में आंसर बताना है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको कितना दे रखा है? ये आपको जी दे रखा है, जी, कैपिटल जी, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखो, आई पहले निकालो, दोनों में से निकालो, कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकाल के काट दो। तो एस बराबर कितना हो जाएगा? एस बराबर पॉइंट में 002, आई कॉमन होकर कट गया, तो यहाँ बचा आरजी, आरजी की जगह पे कैपिटल जी लिख दो, आरजी की जगह पे कैपिटल जी, और अपॉन में कितना बच जाएगा? 1 माइनस पॉइंट में 002। ध्यान से अगर देखो तो 1 माइनस पॉइंट 002, इसको निगलेक्ट मार सकते हैं क्या? हाँ, बहुत लोग मार भी देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ सॉल्व करने लायक है, यहाँ मारिएगा मत। देखिए ध्यान से सुनिए, तो 1 माइनस पॉइंट 002, 1.000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.002, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8, यहाँ 9, यहाँ 9, या 0.998। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पॉइंट में 002, यह आ गया जी, अपॉन में 0.998। ये निगलेक्ट तब मारते हैं जब बहुत छोटा हो, ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है ना। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी बाई 499। दिस इज आंसर, इतना ओम, जी अपॉन 499। असल में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और उसमें ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से 2 ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। 2 ऑप्शन क्या था? 2 ऑप्शन ये था कि g अपॉन 500, और दूसरा ऑप्शन था g अपॉन 499। एक ऑप्शन मुझे याद नहीं है, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस था। तो ध्यान से अगर आप देखो तो 0.02 अगर आप उड़ा दोगे, 0.02 आप अगर नेगलेक्ट मार दोगे तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? एस का 0.002 जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर इसे निगलेक्ट मारते हो तो आंसर कितना आएगा? 0.002 कैपिटल जी, और इसकी वैल्यू जब नीचे डिवाइड मारोगे इसकी वैल्यू आएगी जी बाई 500। लेकिन अगर निगलेक्ट नहीं मारोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा जी अपॉन में 499, जी अपॉन में 499 हो। और आंसर क्या था? आंसर इसका है जी अपॉन 499। तो मेक श्योर निगलेक्ट तभी मारोगे जब निगलेक्ट मारने लायक हो। अगर सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कर देना। सोचो 2 ऑप्शन था ना, अब जो बच्चा निगलेक्ट मार दिया होगा जी अपॉन 500, उसका आंसर आया होगा, और जो बच्चा निगलेक्ट नहीं मारा होगा उसका आंसर जी अपॉन 499 वो सही हो गया होगा, और ये वाला निगलेक्ट मारने वाला गलत हो गया होगा। इसलिए हमेशा निगलेक्ट मारने के चक्कर में ना पड़ो। मैंने आपको निगलेक्ट मारने वाला भी सवाल कराया है, देखना यार, और मैंने निगलेक्ट मारने नहीं वाला भी सवाल कराया है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। अमीटर का क्या रेजिस्टेंस होगा? क्या बात है, रेजिस्टेंस का अमीटर निकाल, अमीटर का रेजिस्टेंस निकाल डालो, तो कितना आ जाएगा? यही सॉल्व करता हूँ, देखना ध्यान से। मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस का अमीटर इन दोनों के रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। यही तो हमारा पूरा अमीटर है ना। तो रेजिस्टेंस का अमीटर का रेजिस्टेंस निकालोगे तो आर ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे? आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस। बहुत अच्छे से देखो तो आर ए की वैल्यू मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां सॉल्व कर दूं। आर जी की वैल्यू तो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू कितनी है? जी अपॉन में 499 अपॉन आर जी की वैल्यू कैपिटल जी है, जी अपॉन में 499। बहुत अच्छे से देखो सॉल्व करना है इसको, एलसीएम लो इसका। 499 जी प्लस कैपिटल जी हो जाएगा, मतलब 500 जी, 500 जी हो जाएगा। तो आर ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी इंटू जी अपॉन 499, जी इंटू जी अपॉन 499, और अपॉन में कितना आ जाएगा? जी अपॉन 500 जी, 500 जी अपॉन में 499। ध्यान से अगर तुम देखो जी अपॉन 499, जी अपॉन 499 चला गया, और इसका आंसर आ गया जी अपॉन 500। मैं कुछ दिखाना चाह रहा था आपको। सोचो 2 आंसर पूछा हुआ था, 2 आंसर। तो देखो इसका अमीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो जी अपॉन 500 है, और जो शंट आपने यूज किया है जी अपॉन 499 है। अंतर है कि नहीं दोनों में? है ना, अंतर है। तो ढंग से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ये मैंने आपके सामने लिया। चलो, तो आपको मैंने बता दिया अमीटर का रेजिस्टेंस भाई साहब ये होना चाहिए, है ना। अब हमारा अमीटर खत्म हो चुका है यार।
अब हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत है ना कॉन्सेप्चुअल को सवाल कर लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल, ये सब तो न्यूमेरिकल सवाल था, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें कर लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल बातें ये कि फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या बातें की थी। हमने बातें की थी कि अमीटर को गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, और अगर मोर अप्रोप्रिएट वर्ड बोलें तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को अपग्रेड करने के लिए इनटू अमीटर या फिर वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं, और वो हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, शंट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पैरेलल में होगा इन अमीटर, लिख दूं क्या, इन अमीटर। चलो ऐसे बनाता हूं, अमीटर के अंदर जो शंट होगा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट शंट शुड बी हाई या लो, क्या लिखेंगे, हाई या लो, क्या लिखेंगे, लो कहने का मतलब लो मतलब टेंडिंग टू जीरो। शंट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम वैल्यू होगी, ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, सॉरी, शंट की वैल्यू जो होनी चाहिए बहुत ही हाई होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल लगा है ना, पैरेलल लगाया मैंने, ये गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट घुसना चाहिए, इसमें कम घुसना चाहिए, ऊपर ज़्यादा करंट घुसने के लिए ये शंट होगा ये कम होना चाहिए, सॉरी, शंट शुड बी लो, सही लिखा था मैंने पहले, शंट शुड बी लो। अगर ये लो रहेगा तभी तो ज़्यादा करंट इसमें पास कर पाएगा। अच्छा, शंट शुड बी लो होगा, तो लो का मतलब अगर लगभग जीरो मान लेते हो तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या हो रहा है, आर ए की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, नहीं तो करंट खींच लेगा, है ना। दूसरी बात, कौन खींच लेगा, रेजिस्टेंस का अमीटर कम होना चाहिए, नहीं तो सर्किट में रेजिस्टेंस बदल जाएगा ना। और शंट क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, जो पैरेलल में शंट यूज कर रहे हैं बहुत कम होना चाहिए, ये दो बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो इसी पे सवाल बन जाता है, क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसी पे सवाल क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। लॉजिकल सवाल, वो लॉजिकल सवाल है, वोल्ट मीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अमीटर इफ वोल्ट मीटर ऐसे लिखो, अ वोल्ट मीटर इज कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, आपको बस इतना बताना है। क्या वोल्ट मीटर को अमीटर के जगह पर हम यूज कर सकते हैं? मैंने वोल्ट मीटर पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन हल्का सा तो आइडिया होगा आपको वोल्ट मीटर क्या होता है। तो क्या आंसर आएगा आपका, यस और नो, स्टेटमेंट सही है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आंसर है यस, कर सकते हैं। क्या आंसर है, कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम 100% सही है, ये स्टेटमेंट एकदम 100% सही है, 100% यस, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दिखने में ऐसा लगता है कि नहीं गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, 100% कर सकते हैं। कैसे, सोचिए, देखो मैं जो कर रहा था, कब से क्या कर रहा था, G to A कन्वर्जन, A to A कन्वर्जन और V to A कन्वर्जन। पिछले लेक्चर का सवाल में G to A कन्वर्जन था, आज के पहला सवाल A to A कन्वर्जन था, आज का दूसरा सवाल V to A कन्वर्जन था। क्या वोल्ट मीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं भाई। छोटे रेंज का वोल्ट मीटर होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर को अगर कन्वर्ट कर रहे हो मीटर में, तो इसका मतलब क्या, वोल्ट मीटर को ही कन्वर्ट किया है तुमने अमीटर में, या फिर अमीटर को ही तूने कन्वर्ट किया है अमीटर में, लेकिन बड़े रेंज का, है ना।
क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी तो एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव कर रहा है, वो भी तो वीजी रेंज का वोल्ट मीटर है, वो भी तो वीजी रेंज का वोल्टेज मेजर कर सकता है। तो यस कर सकते हैं, अगर ऐसे सिर्फ लिखा हुआ है अ वोल्ट मीटर कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ए मीटर, यस कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कैसे, हाउ, कैसे कर सकते हैं, कैसे? तो इसका आंसर आपका क्या होगा, मैं लिख देता हूं कैसे करेंगे। अरे भाई बाय कनेक्टिंग low resistance by connecting low resistance in parallel with galvanometer, सॉरी वोल्टमीटर, है ना, कर सकते हैं। मैं कब से यही कर रहा हूं, वोल्ट मीटर, अगर मैं गैल्वेनोमीटर का एक वोल्ट मीटर की तरह मानूं कि वो वीजी रेंज का वोल्ट मीटर है, तो उसके पैरेलल में मैं कनेक्ट करके बार बार क्या कर रहा हूं, मैं मीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ना। हाँ, लेकिन मेक श्योर लो रेजिस्टेंस, शंट कैसा होना चाहिए, शंट लो होना चाहिए। तो यस, हम एक वोल्ट मीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कैसे, हाउ, बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ वोल्ट मीटर। स्टार मार दीजिएगा इस लाइन पर स्टार मारिएगा, जल्दी से करें, इस लाइन पर स्टार मारिए। जल्दी से स्टार मारो बेटा, दूं, रुक जाओ, अच्छा कुछ और बताता हूं आपको। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, एस बराबर आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, एस बराबर आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। बहुत अगर ध्यान से देखो बॉस, आई क्या होता है, रेंज ऑफ अमीटर, मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय द अमीटर, यही होता है। आई इज द मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय द अमीटर और आई जी इज द मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर मान रहे हो तो, जिसको कन्वर्ट करना है। तो आई तुम्हारा मैक्सिमम करंट है। अब बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा तो ऐसी होगी ना यार कि ऐसा मीटर बनाए जो ज्यादा करंट मेजर कर पाए, यही तुम्हारी इच्छा है। तो सोचो, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा करंट मेजर करना चाहते हो, तो इसका मतलब तुम आई को मैक्सिमम मैक्स से मैक्स रखना चाह रहे हो, आई को मैक्स से मैक्स रखना चाह रहे हो, तो इसका मतलब तुम उस अमीटर का रेंज बढ़ाना चाह रहे हो। मेक श्योर आई इज द रेंज ऑफ अमीटर, मैक्सिमम करंट मेजर बाय द अमीटर। तो आई क्या है, रेंज ऑफ अमीटर, मतलब इसका रेंज यहां तक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो बताओ आई कब बढ़ेगा, मतलब आई बढ़ा तो रेंज बढ़ा और आई घटा तो रेंज घटा। तो बताओ रेंज कैसे बढ़ाया जाए, व्हाट शुड बी डू टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द मीटर। बताओ रेंज बढ़ाने के लिए, रेंज बढ़ेगा तो इसका मतलब करंट बढ़ेगा, रेंज बढ़ाने के लिए बताओ शंट क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, शंट शुड बी लो। अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो शंट की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, इसीलिए शंट की वैल्यू मैं टेंडिंग टू जीरो बार बार बोल रहा था। जितना कम शंट यूज करेंगे, जितना लो शंट यूज करेंगे, जितना स्मॉल वैल्यू ऑफ शंट यूज करेंगे, उतना ज्यादा, उतना अच्छा हमारा अमीटर बनेगा, जिसका रेंज बहुत अच्छा होगा, इस पर भी स्टार मारिएगा। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द मीटर शंट शुड बी लो, शुड बी क्या, मस्ट बी लो, लिख लो मस्ट बी लो, शंट मस्ट बी लो। ठीक है, एक चीज होती है सेंसिटिविटी, डाल लो, इसी में डाल लो, लॉजिकल बात ही कर रहे हैं हम लोग। सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर, जैसे मैंने बोला था सेंसिटिविटी ऑफ करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी वहां बात की थी ना, तो यहां भी करेंगे करंट सेंसिटिविटी। तो सीधा आप लिखो सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर। फिर से वही बात, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, क्या चीज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। लेकिन मेक श्योर यहां अमीटर की बात हो रही है, पिछले लेक्चर में गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी की बात की थी, यहां मैं अमीटर की करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं।
ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो बोलूंगा। अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की आपसे बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की आपसे बात कर रहा हूं, यह आपका क्या है, अरे मैं क्या बना दिया, सॉरी, यह आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर, यह आपका गैल्वेनोमीटर, और यहां मैंने लगाया शंट इसके पैरेलल में, यहां मैंने लगाया शंट इसके पैरेलल में, ये एस, और यही पूरा पूरा सिस्टम क्या है आपका, अमीटर है। तो 1 2 3 3 लाइन खींच दिया, चलो ये बन गया आपका अमीटर। अमीटर को ए से दिखाते हैं। तो मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, अगर इधर से सर्किट में करंट आई आ रहा है, मतलब ये पूरा पूरा अमीटर है, तो इसमें भी आई आ रहा है क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट है ना, ये पूरा अमीटर ही है। तो सोचो अमीटर में कितना करंट घुस रहा है, अमीटर में घुस रहा है करंट आई, है ना, और गैल्वेनोमीटर में कितना घुसेगा, गैल्वेनोमीटर में घुसेगा आई जी। इधर चला कितना जाएगा, इधर चला जाएगा आई माइनस आई जी। क्या ख्याल है, अगर करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलेंगे तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट गैल्वेनोमीटर करंट, अगर गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो। लेकिन अगर करंट सेंसिटिविटी, अगर हम अमीटर की बात करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी क्या लिखेंगे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर, बस यहां गैल्वेनोमीटर करंट ना होकर क्या होगा, करंट इन अमीटर। डेफिनेशन आई थिंक आप लिख लेंगे, करंट इन अमीटर। तो सोच के देखो यार, सोच के देखो यार, तुम रेंज ऑफ अमीटर बढ़ाना चाह रहे हो, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हो। करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब अमीटर का रेंज, अमीटर की रेंज बढ़ जाएगी, और अगर अमीटर की रेंज बढ़ जाएगी तो शंट की वैल्यू घटनी चाहिए। शंट जितना कम होगा, इसके पहले बात ही की हम लोग, शंट जितना कम होगा उतना ज्यादा रेंज होगा। अच्छा, अब सोच के देखो, रेंज जितना ज्यादा होगा, आई जितना ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाएगी। ये नुकसान है। मतलब अगर एक तरफ फायदा है तो एक तरफ नुकसान भी किसी हर चीज का होता है ना। हमेशा फायदा हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब सोचो अगर आप रेंज बढ़िया करना चाहते हो, ज्यादा ज्यादा करंट नापना चाहते हो, तो नाप तो लोगे, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत कम सेंसिटिव होगा, लेस सेंसिटिव होगा, है ना। तो ऐसी किताबों में डायरेक्ट लिखते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि क्या कैसे क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है, समझिए, डायरेक्ट लिखे होते हैं किताब में। मेक श्योर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे रेंज बढ़ेगा तो शंट घटना चाहिए, और शंट घटना चाहिए और सेंसिटिविटी भी घटनी चाहिए, मतलब सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए, शंट कम होना चाहिए और सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। अगर रेंज बहुत अच्छा खासा चाहते हैं आप, तो सेंसिटिव बहुत कम रहेगा, वो लेस सेंसिटिव रहेगा। और ज़्यादा सेंसिटिव अगर चाहते हैं कि आपका मीटर रहे, तो उसका रेंज कम होना चाहिए। जस्ट उल्टा है ना, ये जस्ट उल्टा है। तो ये बात, ये तो सेंसिटिविटी के बारे में आपकी बात हो गई, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर। ऑब्वियस सी बात है, इसकी करंट सेंसिटिविटी ही बोलेंगे, क्योंकि अब अमीटर लगा के वोल्टेज तो तुम नापते नहीं हो ना, तो इसकी करंट सेंसिटिविटी ही डिफाइन करोगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर एक वोल्टेज की तरह भी वोल्टमीटर की तरह भी बिहेव करता था, और वो गैल्वेनोमीटर एक छोटे अमीटर की तरह भी बिहेव करता था। इसीलिए हम करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन करते, किताबों में से लिखते नहीं वो लोग। लेकिन बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, जो मैंने बोला, जो मैंने लाइनें बोली हैं, अगर तुम मेरे लाइनों पर रिलाय कर रहे हो तो सोचो मैं क्या सही बोल रहा हूँ। क्यों करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों डिफाइन करते हो, इसीलिए क्योंकि वो छोटे अमीटर छोटे वोल्टमीटर दोनों की तरह बिहेव करता था, दोनों की तरह बिहेव करता था। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हो गई हमारे पास। एक लास्ट टॉपिक इसी अमीटर के अंदर, एक लास्ट टॉपिक इसी अमीटर के अंदर, वो लास्ट टॉपिक क्या है, एरर। एरर शुरुआत में मैंने समझाया था कि अगर ऐसे ही वहीं कोई भी अमीटर लाके जिसका कुछ ना कुछ अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो, है ना, वैसे रेजिस्टेंस तो अमीटर का जीरो होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो, बहुत लो होना चाहिए। अगर तुम 10 ओम 15 ओम 50 ओम का कोई अमीटर लाके लगा दोगे सर्किट में, तो सर्किट में करंट वरेंट चेंज हो जाएगा और सही से नाप नहीं पाएगा। तो एरर हुआ ना, और एरर हुआ तो इसीलिए हम टॉपिक में क्या पढ़ते हैं, एरर इन अमीटर, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रीडिंग ऑफ एमीटर, एरर। अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये, एरर इन अमीटर। चलो अमीटर सीधा लिख लो, एरर इन अमीटर।
समझाया था ना उस समय कि क्या एरर होगा। देखो ध्यान से फिर से समझा दे रहा हूँ कि क्या एरर। एक रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक, हाँ अब सही है, हाँ अब ठीक है। चलो ये आप मान लो 6 ओम और ये 12 वोल्ट, तो बताओ करंट कितना जाएगा इसमें। करंट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, हाँ, 2 एम्पियर। और अमीटर लगा दो जिसका खुद का एक रेजिस्टेंस है ना, जिसका खुद का एक रेजिस्टेंस है 12 वोल्ट 6 ओम, और इसको भी 6 ओम ले लो, ठीक है, हाँ अब सही है। तो करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है भाई। सर्किट में करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ये हो गया तुम्हारा 2 एम्पियर, ये तुम्हारा हो गया 1 एम्पियर। क्या मेजर करेगा वो 1 एम्पियर। लेकिन असल तुम लगाए किस लिए थे, 1 एम्पियर नापने के लिए, 2 एम्पियर नापने के लिए, 2 एम्पियर नापने के लिए, है ना। लेकिन मेजर कितना किया उसने 1 एम्पियर। कारण क्या है, कारण ये है कि उसका खुद का रेजिस्टेंस है, उसने एरर कर दिया, क्योंकि वो उसका खुद का रेजिस्टेंस है। जैसे ही सर्किट में लगाओगे तो उसका भी रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा सर्किट के करंट वोल्टेज निकालने में। और जब उसका भी सर्किट में पार्ट हो, उसका भी रोल हो गया सर्किट के पार्ट में, तो करंट की वैल्यू अलग हो गई। क्योंकि जैसे ही लगाओगे सीरीज में है, और सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो करंट कम हो गया 1 एम्पियर। एरर कर दिया। उसी एरर की बात कर रहे हैं हम, है ना, उसी एरर की बात कर रहे हैं कि कितना परसेंटेज एरर होगा या कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसे पूछते हैं फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज एरर कितना करता है ना। तो परसेंटेज चेंज, क्या बोला, परसेंटेज चेंज। देखो ध्यान से, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है, चेंज का। परसेंटेज चेंज, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन एक्स। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, अगर वो चेंज हो रहा है तो उसका हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपका है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू माइनस में 1 इंटू में 100। क्या बोला, फाइनल वैल्यू माइनस में अपॉन इनिशियल वैल्यू माइनस में 1 इंटू में 100। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में एरर एनालिसिस में भी वहाँ सिखाया जाता है ये, ठीक है। तो मैं अगर आप, चलो ठीक है, आप नहीं जानते, भूल गए हो, तो आप याद रखो ये एक्स फाइनल अपॉन एक्स इनिशियल माइनस 1। एक्स क्या है, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, कुछ भी, है ना। तो फाइनल वैल्यू फाइनली कितना मिला और इनिशियल में कितना था, -1 इंटू में 100 हो जाएगा। अगर ये क्वांटिटी, सोचना, अगर ये क्वांटिटी तुम्हारी पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब इंक्रीमेंट, और ये क्वांटिटी अगर निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब डिक्रीमेंट। मतलब चेंज कैसा है, इंक्रीमेंट वाला चेंज है, मतलब बढ़ गया है, मतलब कोई चीज बढ़ गई, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ गई है। अगर ये पॉजिटिव आती है इसका मतलब एक्स की वैल्यू इतना परसेंट बढ़ गई है। अगर ये नेगेटिव आ जाए इसका मतलब इतना परसेंट घट गई है, डिक्रीज किया है, डिक्रीमेंट। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो, जैसे आप बुद्धि भी लगा सकते हो कि हाँ प्लस और माइनस का मतलब क्या है। देखो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में एक्स इनिशियल इंटू में 100। इसको सॉल्व करोगे तो अब सोच के देखो, अगर फाइनल वैल्यू तुम्हारी बढ़ी होगी तो ये हमेशा ज़्यादा होगा ना। अगर फाइनल वैल्यू तुम्हारी बढ़ गई होगी तो ये हमेशा ज़्यादा होगा, ज़्यादा में से कम घटा होगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब तुम्हारी जो चेंज आई है वो बढ़ गई है, वो चेंज है वो बढ़ी हुई चेंज है, मतलब वैल्यू तुम्हारी बढ़ गई है। कितना परसेंटेज बढ़ गई है ये बताएगा। अब सोचो अगर फाइनल वैल्यू तुम्हारी घट गई है, डिक्रीज हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये निगेटिव आएगी, क्योंकि ये कम हो चुका है, ये कम है, ये ज़्यादा है। अगर फाइनल वैल्यू कम हो गई है तो ये ज़्यादा है और ये कम है, ये ज़्यादा ये कम, तो हमेशा निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो इसकी कहानी। आओ सर्किट की कहानी देखते हैं। एरर, अपने एरर की बात करते हैं, अपने चेंज की बात करते हैं। मान लो कि ये सर्किट है तुम्हारे पास, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें मैंने वोल्टेज लगा दिया V,
इसमें करंट फ्लो करेगा, है ना, यही करंट मुझे नापना है। नापने के लिए क्या करोगे, करंट फ्लो कर रहा है I, नापने के लिए क्या करोगे, नापने के लिए भाई अमीटर लगाएंगे, है ना, अमीटर लगाएंगे, लगा दो अमीटर, लगा दिया तुमने अमीटर, अमीटर, और इस अमीटर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, देखते हैं कितना चेंज करता है, क्या इफेक्ट डालता है। इसका वोल्टेज वही है V, रेजिस्टेंस वही है R, बस चेंज किस चीज़ का हुआ है, मैंने अमीटर लगा दिया है। तो सोच के देखो सर्किट में करंट बदल जाएगा ना, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस R प्लस RA हो जाएगा। तो सर्किट में करंट अब की बार कितना हो गया, I डैश, है ना। अब ध्यान से अगर आप देखो तो मैं सबकी वैल्यू लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिखूं, I बराबर, ये कौन सा करंट है, एक्चुअल करंट है, एक्चुअल करंट विच इज इक्वल टू V बाई R, इक्वेशन नंबर 1। और ये I डैश क्या है, I डैश योर मेजर्ड करंट, जो आपने मेजर किया, मेजर्ड करंट, दिस इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस RA, इक्वेशन नंबर 2, है ना। परसेंटेज चेंज इन करंट, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन करंट निकालना है, मैं ये छोटा सा लिख देता हूं, चलो इसको मिटा दूं मैं। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन करंट निकालना है तो क्या करें, चेंज, परसेंटेज चेंज बराबर फाइनल वैल्यू, मतलब I डैश अपॉन में I माइनस 1, है ना, माइनस में 1 इंटू में 100, ये करेंगे। या फिर और प्रिसाइसली लिखना चाहें तो I मेजर्ड, जो मेजर किया अमीटर लगाने के बाद, और I एक्चुअल, IM अपॉन IA माइनस में 1। बताओ डिवाइड मारो, इसको ऊपर इसको नीचे, तो कितना आ जाएगा ये, V अपॉन R प्लस RA अपॉन V अपॉन R माइनस में 1, माइनस में 1 इंटू में 100। सोचो पलट जाएगा ना, ऊपर जाकर पलट जाएगा तो V कट जाएगा, ये R ऊपर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से देखो, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या बना आपका, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस RA माइनस 1 इंटू में 100, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करो उसको, कितना आ जाएगा, माइनस में RA, माइनस है ना, माइनस में RA अपॉन R प्लस RA इंटू में 100, इतना परसेंट चेंज हो जाएगा। और माइनस आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज हो गया, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा, क्योंकि अमीटर लगाया, रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, RA अपॉन R प्लस RA इंटू 100। तो करंट विल डिक्रीज बाय अमाउंट माइनस में RA अपॉन R प्लस RA इंटू 100%, इतना परसेंट, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना परसेंट आपका करंट डिक्रीज कर जाएगा। एक बार सवाल में डायरेक्ट पूछा हुआ, R अपॉन R प्लस RA इंटू 100, ये आंसर है इसका। डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज, है ना, करंट ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। लेकिन इतना मैं फालतू ये फार्मूला नहीं याद रखूंगा, मैं तो डायरेक्ट करूंगा, क्या, फाइनल वैल्यू ऑफ करंट निकालूंगा अमीटर लगाने के बाद, बिना अमीटर का करंट निकालूंगा और डिवाइड मार के -1 करके इंटू 100 करके मैं सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि कितना फार्मूला याद करोगे, बेसिक पता है ना मुझे, परसेंटेज चेंज का मतलब फाइनल अपॉन में इनिशियल -1 इंटू 100। जैसे ये जो मैंने समझाया था आपको, उसी सवाल को सॉल्व करते हैं, कितना परसेंटेज चेंज आया था, इसी सवाल को सॉल्व करते हैं, कितना परसेंटेज चेंज आएगा। इसी सवाल को, कौन सा सवाल, जो आपको मैंने दिया था, कितना, ये सवाल बना लो 12 वोल्ट 6 ओम ना, लो अमीटर लगा लो, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, बैटरी वही है 12 वोल्ट, अलग थोड़ी हो जाएगी, खाली तुम अमीटर लगा रहे हो और कुछ थोड़ी लगा रहे हो,
है ना भाई, बातें ध्यान रखिएगा। अब ध्यान सुनो, अमीटर लगाओगे तो मेजर करेगा, तो मेजर्ड करंट हो गया। विदाउट अमीटर जो एक्चुअल में बह रहा था वो एक्चुअल करंट हो जाएगा। तो एक्चुअल करंट कितना है, एक्चुअल करंट आपके पास है 2 एम्पियर, कितना, 2 एम्पियर। और मेजर्ड करंट आपके पास है, मेजर्ड करंट कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, है ना। तो क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज बराबर मेजर फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल मतलब एक्चुअल -1 इंटू में कितना 100। बताओ मेजर कितना किया, मेजर किया 1, एक्चुअल कितना है 2, -1 इंटू में 100। बताओ हाफ में से 1 जाएगा कितना, -हाफ, मतलब -50%। मतलब इसका आंसर कितना आया, -50%। क्या समझे, समझ में ये आ रहा है सर समझ में हमें ये आ रहा है कि 50% करंट डिक्रीज हो गया। अरे दिख भी रहा था तुझे, 50% डिक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि 2 एम्पियर करंट बह रहा था, 1 एम्पियर हो गया तो आधा हो गया, आधा मतलब 50%। डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, बिना फॉर्मूले, बिना ये सब याद रखने, कचरा पचरा, ये सब कचरा है ना। लेकिन कभी अगर डेटा आर और आर ए के फॉर्म में अगर आपसे पूछ दे तो ये करने आना चाहिए भाई साहब। और इतना आपके बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, हालांकि बोर्ड के एग्जाम में ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे अमीटर पूरा पढ़ाना था, ढंग से पढ़ाना था, ठीक है। तो ये आपका अमीटर का टॉपिक पूरा तरीके से खत्म हो चुका है। चाहे परसेंटेज चेंज पूछे, ये पूछे, वो पूछे, जो पूछे लगाओ यार, सब बता दिया मैं आपको, सब कुछ बता डाला हूं आपको मैं। आपका अब कोई भी सवाल रुकने वाला नहीं है, वादा ले लिया मैंने ठीक है, चलो तो फिर ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर छोटा होगा, वोल्ट मीटर उतना बड़ा नहीं है ना, वोल्ट मीटर के सवाल हम करेंगे, अच्छे से मजे से करेंगे, और छोटा होगा क्योंकि मुझे पूरी कॉन्सेप्ट देनी थी यहाँ पर अमीटर की। जैसा अमीटर मैंने पढ़ाया वैसा वैसा वोल्ट मीटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, कल मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।